हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुगल एम्पायर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आया हूँ। इससे पहले हमने दो पार्ट्स में थ्योरेटिकल पार्ट इसका कवर किया था। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे बाबर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो जैसा कि जब थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था वहां मैंने आपको बताया था कि बाबर ने जो था वो दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी रूलर थे और लोधी डायनेस्टी के भी आखिरी रूलर थे, कौन, इब्राहिम लोधी, उनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा के 1526 में मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाबर वॉज रिलेटेड टू तैमूर फ्रॉम विच साइड। तो तैमूर से रिलेटेड थे, किस मतलब बाबर जो थे वो तैमूर से रिलेटेड थे। वो किसकी साइड से? वो अपने फादर की साइड से जो थे ये तैमूर से रिलेटेड थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन विच बैटल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इब्राहिम लोदी को जो था इसने हराया था कौन सी बैटल में? जो पहली बैटल हुई थी पानीपत की 1526 में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ खानवा जो कि 1527 में हुई थी, वॉज फाउट बिटवीन, मतलब किसके बीच में हुई थी? एक साइड बाबर था और दूसरी साइड कौन था? दूसरी साइड था राणा सांगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बैटल ऑफ खानवा हुई थी 1527 में और किस किस के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ बाबर। तो बाबर का सक्सेसर था वो कौन था? मतलब बाबर के बाद कौन राजा बना था? वो बना था कौन? हुमायूं। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं लॉस्ट हिज किंगडम टू। हुमायूं ने जो था वो अपना साम्राज्य था जो था वो किसके खिलाफ जो था वो गंवा दिया था? वो गंवा दिया था शेरशाह सूरी के खिलाफ। मतलब शेरशाह सूरी जो था उसने हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा में। ठीक है। कब हराया था? 1539 में, और 1540 में भी बैटल ऑफ खानवा में। ठीक है, उसमें भी। और हुमायूं जो था वो भारत छोड़ के या दिल्ली छोड़ के चला गया था कहाँ पे? पर्शिया में। ठीक है, पर्शिया जो कि नाम था ईरान का। ठीक है, पहले तो वहां पे चला गया था। ठीक है, वहां पे वो रहा। उसके बाद वो 1555 में वापिस आता है जब सूर्य डायनेस्टी का अंत हो जाता है। और ये जो है वो अपने दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु री एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर आफ्टर शेरशाह डेथ। तो वो था हुमायूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 1555 में वापस आया था और उसी साल इसकी मृत्यु हो जाती है अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अकबर बिकेम एम्परर इन। तो अकबर जो है वो राजा बना था। तो हुमायूं की डेथ के बाद जो उसकी डेथ हो जाती है 1556 में, उसमें उसके बाद जो था वो अकबर राजा बना था। 13 साल की उम्र में ये जो था राजा बना था। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट बिटवीन। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी वो किस किस के बीच में हुई थी? वो हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में। ठीक है, तो एक साइड अकबर था और एक साइड महाराणा प्रताप थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अकबर गार्जियन एंड रीजेंट ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर। तो जो अकबर का गार्डियन था अर्ली ईयर में, क्योंकि ये 13 साल की उम्र में राजा बन गया था, तो वो था बैरम खान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दिले इलाही वॉज इंट्रोड्यूस बाई। तो दिले इलाही जो था नया धर्म था, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? किसने इसकी स्थापना की थी? वो की थी अकबर ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द नवरत्न या 9 जेम्स वर इन द कोर्ट ऑफ। जो 9 ज्वेल्स थे वो किसके कोर्ट में प्रेजेंट थे? वो थे अकबर के कोर्ट में। जब थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने इन सब के नाम आपको बताए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिच मुगल एम्परर बिल्ट दी ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण जो था वो किसने करवाया था? वो करवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द पीकॉक थ्रोन वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो जो पीकॉक थ्रोन था वो बनवाया गया था किसके रीजन के दौरान? वो शाहजहां के टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां रीजन इज ऑफन कॉल्ड दी। तो जो शाहजहां का टाइम पीरियड था उसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उसको गोल्डन एज माना जाता है मुगल आर्किटेक्चर का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज बिल्ट बाई, जो दिल्ली का लाल किला था वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था शाहजहां ने ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीच मुगल रूलर अडॉप्ट द टाइटल जिंदा पीर, तो जिंदा पीर का टाइटल जो था वो किसने अपनाया था? वो अपनाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब रीजन इज नोन फॉर, तो री इम्पोजिशन ऑफ जजिया टैक्स। ठीक है, तो औरंगजेब का जो शासनकाल है वो जाना जाता है री इम्पोजिशन ऑफ जजिया टैक्स। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर वॉज नोन फॉर हिज लविंग ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग, तो कौन सा मुगल एम्परर था, राजा था, जो जाना जाता था जिसने मतलब आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और पेंटिंग्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, या उसके रीजन में जो था बहुत सारा आर्ट आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स बनवाई गई। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल के दौरान ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नूरजहां वॉज दी वाइफ ऑफ, तो नूरजहां जो वाइफ थी वो किसकी थी? वो थी जहांगीर की ही वाइफ थी नूरजहां। ठीक है, और बोला जाता है कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे जो इसकी जो पावर के पीछे जो रियल जो इसकी जो पावर थी उसके पीछे जो जो भी था वो माना जाता था कि नूरजहां ही थी जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली बाई, तो जो मुगल एम्पायर की राजधानी थी वो आगरा से दिल्ली किसने शिफ्ट की थी? वो की थी शाहजहां ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग, तो जो मुगल पेंटिंग थी वो अपनी जैनित है या अपनी पीक पे किसके शासन के दौरान पहुंची? वो पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही, क्योंकि इसको जहांगीर को ही पेंटर किंग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीच मुगल रूलर बिल्ट दी जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है? वो भी शाहजहां ने ही बनवाई है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ट बाय, तो जो फतेहपुर सिकरी है वो बनवाया था किसने? वो बनवाया था अकबर ने। और इसने किसके बाद बनवाया था? ये अपनी गुजरात विक्ट्री के बाद ये बनवाया था, इस शहर की स्थापना की थी। सॉरी, फतेहपुर सिकरी नहीं, वो बुलंद दरवाजा था, मैं उल्टा बोल गया इधर। तो अगला क्वेश्चन वही है, द बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट टू कॉमरेड अकबर विक्ट्री ओवर, तो वो गुजरात विक्ट्री के ऊपर जो था ये बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द एन ए अकबरी वॉज रिटन बाय, तो जो एन ए अकबरी बुक थी वो लिखी थी किसने? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने ही लिखी थी अकबरनामा एन ए अकबरी जिसे बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट वॉज, तो मुगल कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन पर्शियन जो लैंग्वेज थी वो थी ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल कोर्ट की। और अकबर केवल एक ऐसा राजा था मुगल एम्पायर के दौरान जिसने संस्कृत और हिंदी को भी संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट द मुगल कोर्ट वॉज, तो वो कौन था? वो थे रैपल फिच। ठीक है, और कई जगह जो है वो बोला जाता है कि कौन विजिट किया था जो पहला इंग्लिश था, वो कौन था? पर वैसे जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली हम किसको करते हैं? विलियम जो हॉकिंस था उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो 1609 में आया था जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ज़्यादातर हम जो ऑप्शन आता है वो विलियम हॉकिंस ही पूछा जाता है, मतलब आंसर वो ही होता है। तो वो आया था 1609 में। ठीक है, किसके कोर्ट में? जहांगीर के कोर्ट में आया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश एम्बेसडर सर थॉमस रो विजिट द कोर्ट ऑफ, जो थॉमस रो था वो भी आया था किसके कोर्ट में? वो भी आया था जहांगीर के ही कोर्ट में। ठीक है, थॉमस रो भी जो आया था वो भी जहांगीर के कोर्ट में ही आया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर बिगेन आफ्टर द डेथ ऑफ, जो मुगल एम्पायर का जो पतन था वो किसकी मृत्यु के पश्चात होना शुरू हो गया था? वो हो गया था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। उसके बाद जो था वो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स
ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंड अंडर, तो जो मुगल एम्पायर था वो अपनी मतलब टेरिटोरियल एक्सटेंड में अपनी प्रकाष्ठा पे किसके शासन के दौरान पहुंचा था? वो पहुंचा था औरंगजेब के शासन के दौरान, क्योंकि इसने अपनी टेरिटरी जो थी वो एक्सटेंड कर ली थी कहाँ तक? सदर्न इंडिया तक, ठीक है। तो टेरिटोरियल क्लाइमैक्स तक पहुंच गई। टेरिटोरियल क्लाइमैक्स जो देखा गया था वो औरंगजेब के रीजन में ही देखा गया था, ठीक है। उसके बाद ही मतलब इतना बड़ा एम्पायर हो गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद जो था वो इतने अच्छे से हो नहीं पाया, जिस कारण जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था मुगल एम्पायर का। बीच मुगल एम्परर बैंड म्यूजिक एंड डांस इन हिज कोर्ट, कौन सा मुगल एम्परर था जिसने बैन कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी म्यूजिक पर और डांस पर अपने कोर्ट में? तो वो था औरंगजेब, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दारा शिको वॉज द सन ऑफ, वो थे शाहजहां का बेटा था दारा शिको, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दारा शिको ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू, तो जो दारा शिको था उसी ने ही ट्रांसलेट किया था किसको? उपनिषद को। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच मुगल रूलर फॉट द बैटल ऑफ समूगढ़, जो बैटल ऑफ समूगढ़ हुई थी वो 1658 में हुई थी, और ये लड़ी थी किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। किसके खिलाफ? अपने भाइयों के खिलाफ, ठीक है। और बैटल ऑफ समूगढ़ भी इसी ने लड़ी थी, ठीक है। समूगढ़ इसी ने लड़ी थी, सॉरी। और एक और थी बैटल ऑफ धर्मत, वो भी इसी ने ही लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट मुगल एम्परर वाज, वो थे बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, जिनका पेट नेम था जफर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये 1857 के रिवोल्ट के दौरान भी यही मुगल एम्परर थे, और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे? रंगून में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर टुक पार्ट इन विच इवेंट, तो इन्होंने भाग लिया था कौन से इवेंट में? इन्होंने भाग लिया था जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुगल एम्परर अकबर्स पॉलिसी ऑफ रिलीजन टॉलरेंस वाज कॉल्ड, तो सुल ए कुल जो थी ये पॉलिसी रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी थी जो कि अकबर ने अपनाई थी, जिसको नाम दिया गया था सुले कुल, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी किसने? अकबर ने, ठीक है। और बोला जाता था कि जो टोडरमल था उसको सबसे ज्यादा मनसबदारी प्रदान की थी किसने? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, द लैंड रेवेन्यू सिस्टम टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम जिसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको टोडरमल ने ही प्रिपेयर किया था, ठीक है। इसमें जो था लैंड को प्रॉपरली मेजर किया जाता था जब्ती सिस्टम या टोडरमल बंदोबस्त में, और उसका जामा जो था वो प्रिपेयर किया जाता था। तो ये जो हुआ था, ये टोडरमल बंदोबस्त हुआ था, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये अकबर ने किया था। और किसने इस सिस्टम को बनाया था? वो बनाया था टोडरमल ने, ठीक है। और एम्परर कौन था उस टाइम? अकबर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ट दी शालीमार गार्डन इन श्रीनगर, तो श्रीनगर में जो शालीमार बाग है उसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी या किसने बनवाया था? वो बनाया था जहांगीर ने। और एक शालीमार बाग जो है वो लाहौर में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर हु इम्प्रिजन्ड हिज फादर, कौन सा मुगल एम्परर था जिसने अपने पिता को बंदी बना लिया था? तो वो था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने किसे बंदी बनाया था? और वो कौन थे? वो थे शाहजहां। इनको जो था वो औरंगजेब के द्वारा बंदी बना के कहाँ पे रखा गया था? आगरा फोर्ट में रखा गया था। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर टॉम्ब इज लोकेटेड एट, तो अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है सिकंदरा में, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ट बाय, तो हुमायूं टॉम्ब जो था वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था हाजी बेगम ने। ऑप्शन बी, जो इनकी बिड्डो थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बिगेन अंडर, जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग था उसकी शुरुआत किसके अंडर हुई थी? वो हुई थी अकबर के अंडर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर्स रीजन डिस्कशन वर हेल्ड एट, अकबर्स रिलीजियस डिस्कशन वर हेल्ड एट, जो अकबर के
शासन के दौरान जो भी रिलीजियस डिस्कशन होती थी वो कहाँ पे होती थी, वो होती थी इबादत खाना में। ये इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है, इबादत खाना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द पंच महल इज लोकेटेड इन, तो जो ये पंच महल है ये कहाँ पे है, ये है फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच मुगल रूलर हैड द लॉन्गेस्ट रीजन, तो कौन सा मुगल रूलर था जिसका शासन सबसे लंबे टाइम तक रहा था, वो रहा था औरंगजेब का। कब तक, 1707 तक, ठीक है। विच मुगल रूलर रिपेयर्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, तो जो ग्रैंड जीटी रोड था उसको रिपेयर करवाया था किसने, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ये शेरशाह सूरी वही है जिसने हुमायूं को हराया था और भारत छोड़ने पर या दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और हुमायूं कहाँ चला गया था, वो चला गया था पर्शिया में, ठीक है। वहाँ पे एक सफवेदिया अंपायर होती थी, वहाँ पे जाके इसने शरण ली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द मदर ऑफ शाहजहां, तो शाहजहां की माता का नाम क्या था, वो थी जगत गोसैन। गोसैन ये जो थी ये शाहजहां की मदर थी। अगला क्वेश्चन है द मुगल एम्पायर वॉज फाइनली एंडेड बाय द ब्रिटिश इन, तो 1857 में जो था वो मुगल एम्पायर का अंत हो गया था। जो लास्ट राजा थे वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है, जिनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।